राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे क्लास 9th के बच्चों, हमने थर्ड चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है थर्ड चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज को बोलते हैं एंड ऑफ द चैप्टर। तो कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए और सबसे पहले अटेंडेंस लगाइए, कमेंट में राधे राधे लिखिए। क्योंकि आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, इसे ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हैं, हमें ऐसे पढ़ना है जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी प्रकार का अगर डाउट आता है तो कमेंट में जरूर लिखा करो, तो मैं अगली वीडियो में वो क्लियर जरूर करूंगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और किससे बताना बेटा, लॉन्ग डिवीजन। जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले उसको देखना, क्योंकि उसमें हमने सीखा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आज हम सीखेंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो इतना याद रखना कि डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो ऐसे नंबर होते हैं बेटा टर्मिनेटिंग। और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है उसे अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और डिवाइड होने के बाद अगर वो रिपीट होता जा रहा है तो उसको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको अच्छे से अगर समझना है तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखो। तो सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 50 का मुझे डिवाइड देना है 3 से। तो 50 का 3 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, यानी हमें जीरो लगाना पड़ेगा। तो जीरो लगाने के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा पॉइंट। फिर से 50 से 30 नहीं जा रहा, हम लगाएंगे फिर से एक जीरो। तो 50 सिक्जा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 300। आंसर आ गया 0.6। तो यहां देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, इसलिए ये नंबर क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 2/9। तो 9 का देना हमें 2 से डिवाइड। 0 पॉइंट, तो यहां आ जाएगा 0। 9 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 80। तो 10 में से 2 गया कितना बचेगा, 8 गया 2 बचा। यहां पर फिर पॉइंट लगा के हमने क्या लगाना है, 0। तो फिर से हो जाएगा 2 18। फिर से हो जाएगा 2 18। कहने का मतलब ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर हम लगा देते हैं बेटा बार, क्या लगा देते हैं, और ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमेशा की तरह मैं साइड में हो जा रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करके इसको लिखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचना है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता, लेकिन अब ये आ गया 9th में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। यानी पहले हम बताते हैं कि कोई चीज है, फिर बाद में हमें लगता है कि ये चीज नहीं, रॉन्ग प्रूव हो गई है। जैसे साइंस में हमने पढ़ा है मिराज, जब हम बस से जा रहे होते तो रोड पर हमें पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे पास जाते वहां पर पानी नहीं होता। तो यही होता है कॉन्ट्रडिक्शन। तो सीखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से रूट 5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। तो इरेशनल प्रूव करने से पहले हम इसको क्या मान लेंगे बेटा, रैशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, रैशनल। तो हम लेट करेंगे रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। बेटा प्रूफ क्या करना है हमें, इरेशनल। तो हम लिखेंगे क्या इसमें, रैशनल, क्योंकि अपन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पढ़ रहे हैं कि अगर ये रैशनल नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा, इरेशनल। अगर ये रैशनल नंबर है तो बेटा किसके फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा। और बगल से हम क्या लिखेंगे, P एंड Q आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है वो समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है आंसर 25/35। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आंसर आएगा 5/7। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ही, इसको लिख दिया। लेकिन 5 और 7 वो नंबर है जो किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आता है, 1। यानी जिसका एचसीएफ क्या आएगा, 1। उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इस बात को याद रखना क्योंकि लास्ट में यही बात याद आने वाली है।
यहाँ पर पी और क्यू क्या है बेटा, को प्राइम, यानी इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और लास्ट में क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो गलत हो जाएगा, जो हमने माना था वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू पी। इसको इक्वेशन देनी है फर्स्ट। इस मेथड को घर पर 2-3 बार करना, अच्छे से आ जाए। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जो हो जाएगा q√5 का होल स्क्वायर, और जो हो जाएगा पी स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसल, और क्यू पे लग जाएगा स्क्वायर। गलती मत करना, यहां पर स्क्वायर से रूट सिर्फ 5 का कैंसिल हुआ है, क्यू का नहीं हुआ। अब मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां पर लगेगी थ्योरम, और थ्योरम क्या है वो समझते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए तो थ्योरम ये है, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जरा इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 और एक लिखा 5 का स्क्वायर, कितना होता है बेटा 25। अब हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो 25 को डिवाइड करते, मान लेते 5। तो अगर 5 से 25 डिवाइड हो रहा है तो ये 5 भी इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक बार और समझाता हूं। मान लेते 6 लिखा और यहाँ लिखा 6 का स्क्वायर, कितना होता है बेटा 36। अब कोई नंबर लिया हमने 2, अगर 2 से 36 डिवाइड हो रहा है तो 2 से 6 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है उस नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो थ्योरम जो है तो यहां लिखेंगे, इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, देन पी इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। हम यहां लिखेंगे पी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। अब पी स्क्वायर का 5 से डिवाइड दिया तो आंसर क्या आया, क्यू स्क्वायर। लेकिन पी का 5 से डिवाइड दिया, हमें नहीं पता कितना आएगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर होता तो तुम पता कर लेते, अगर 25 होता 5 से डिवाइड देने पर आंसर था 5। तो बच्चों कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वेरिएबल का कांस्टेंट से डिवाइड देंगे तो हमें नहीं पता कितना आंसर आएगा। तो पी का यहाँ से 5 से डिवाइड देंगे तो अपन लेट कर लेंगे, आंसर आएगा ए। तो ये हमने क्या किया, लेट। कंफ्यूजन ये रहता है बेटा कि पी स्क्वायर अपन 5 या क्यू स्क्वायर कहाँ गया। बेटा ये वाला केस तो अलग ही था कि पी स्क्वायर का 5 से डिवाइड दे रहे तो आंसर क्या आ रहा था, क्यू स्क्वायर। लेकिन पी का 5 से डिवाइड देंगे तो हमें नहीं पता कितना आएगा, इसलिए हमने क्या लेट किया, ए। तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 है। इसको इक्वेशन देनी है फर्स्ट। अब क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप, इस इक्वेशन को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, ये अपनी सेकंड। तो वैल्यू ऑफ पी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, q√5 इक्वल टू पी। तो p की जगह हम रख देंगे 5 इंटू ए। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर से रूट हो जाता है बेटा कैंसिल, और क्यू पे स्क्वायर लगाने तो स्क्वायर लगा देंगे, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और जो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आपको स्टेप क्या याद रखना है बेटा, 25 को नीचे लाना है जिससे हमारी आइडेंटिटी लग जाए। ये कितनी बार आएगा, 5 बार। सेम आइडेंटिटी लगाएंगे अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इफ क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, then q is also divided by 5। तो q भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। सिमिलरली अभी अपन ने बोला कि p का 5 से डिवाइड किया तो लेट कर लिया a, तो q का 5 से डिवाइड अपन मान लेते हैं कि आंसर कितना आएगा, b आएगा। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5b। ये इक्वेशन होगी थर्ड। बस खत्म हो गया। हमने बोला था p और q क्या है बेटा, को प्राइम। लेकिन यहाँ पर जो p की वैल्यू आई है 5a आई है, q की 5b आई है।
दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया बेटा, wrong। तो लिखेंगे अवर एजप्शन was wrong that P and Q are co-prime। हमने क्या माना था कि P Q क्या है, co-prime, but here P and Q have common factor 5। इसका मतलब हमारा एजप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ना कि रैशनल नंबर। इसी तरह से आप √3 का कर सकते हो, √7 का कर सकते हो। तो घर पर बस 5 लिखा है वहां क्या लिख देंगे 3, 7 लिखा है वहां क्या लिख देंगे 7, 7 का स्क्वायर 49। उस तरह से आपको करने सारे क्वेश्चन। समझ आ गया? नहीं समझ आया तो उसको फिर से देखो, बार बार देखो, फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट में जरूर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, उससे पहले आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू P अपॉन Q फॉर्म। तो बेटा एक तो बार वाला नंबर है और एक बिना बार वाला नंबर, तो दोनों के मैं एक एक पार्ट बताऊंगा, बाकी आप लोग घर पर ट्राई करना अच्छे से। तो सबसे पहले सीखते हैं अपन जिस पे बार नहीं लगा है, 12.6। ये तो नॉर्मल है, अपन ने फिक्स क्लास में भी सीखा है। अपन ने पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा बेटा 0, तो जाएगा 126 अपॉन 10। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 10, 2 5 जा 10। एक और समझ लेते हैं, 0.0120 पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 1000। अब अच्छा कितना हमारे पास 120 और नीचे बचेगा हमारे पास 4 जीरो, तो 0 से 0 कैंसल। इसको काटेंगे 2 6 जा 12, 500, फिर कटेगा 2 3 या 6 और 250। आंसर आ गया बेटा, ये P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमें। अब एक सीखते हैं बेटा हम जिस पे बार लगाओ। तो जिस पर बार लगा इसका मतलब उस डिजिट को बार बार लिखना। तो देखो, तो लेट करना हमें, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 0.352 पर बार। तो जिस नंबर पर बार लगा है बेटा उसको बार बार लिखना है। तो लिखते हैं 0.3525252। ये अपनी कौन सी इक्वेशन होगी बेटा, फर्स्ट। इसके बाद क्या करते हैं वो समझना आपको। अगर एक डिजिट पे बार लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पे लगा है तो 100 का करते हैं, 3 पे लगा है तो 1000 का करते हैं। तो यहाँ कितने डिजिट पे बार लगा बेटा, 1 और 2, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100। इसमें देखो कितने डिजिट पे लगा है बेटा 3 पर, तो इस पर किसका करेंगे मल्टीप्लाई 1000 का। तो करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो जो हो जाएगा 100x 100 मल्टीप्लाई 0.3525 और 2। और इसको आपको इक्वेशन देनी है क्या बेटा, अभी नहीं, अब इसका मल्टीप्लाई और करते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास। अब मल्टीप्लाई करना सीखो। अगर यहाँ 2 जीरो हैं तो आपको पॉइंट को 2 शिफ्ट करना है, 2 डिजिट को। 3 जीरो है तो 3 डिजिट को शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर कितना बेटा 2, तो कितना शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, अगर यहाँ जाएगा तो 1 2, तो कब पहुंच जाएगा बेटा 5 के बाद, तो कितना हो जाएगा 35.252 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड। लास्ट स्टेप ये बचता है बेटा कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो बता सेकंड से कैसे माइनस करेंगे बेटा, LHS से LHS माइनस करते हैं और RHS से बेटा RHS। तो पहले LHS लिखते हैं 100x माइनस x, क्योंकि सेकंड से माइनस कर रहे हैं अपन, फर्स्ट से माइनस नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड वाले को पहले लिखना है और फर्स्ट वाले को बाद में लिखना, इक्वल टू RHS कितना 35.252 माइनस 0.35252 डॉट डॉट डॉट। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 99x। इसको और माइनस करते हैं
0.352। कभी भी डायरेक्ट मत करना, हमेशा इसको लिखकर ही मल्टीप्लाई करना, गलती नहीं हो। अब आगे भी क्या चल रहा है यहाँ पर 52, यहाँ भी क्या चल रहा है 52, इसका मतलब ये सारे तो जीरो हो जाएंगे। 2 में से 3 नहीं जा सकता तो कैरी लेंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ हो जाएगा अपने पास 12, 12 में से 3 का 9, 4 का 4, 3, तो ये हो जाएगा 34.9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 34.9 अपॉन में 90, पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 0। तो अपना फाइनल आंसर आ गया 349/990। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आए तो आपको कमेंट करना है, तो अगली वीडियो में आपको बताऊँ। ठीक है बेटा, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। बेटा अभी बताया, सबसे पहले तो या तो अगर इसको रैशनल नंबर बनाना है तो पॉइंट हटा दो तो वो बी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझो जरा। ये नंबर लाइन है बेटा, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा 2। अब 0 पॉइंट ही कुछ है ना, तो इसको कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है बेटा 0.1 0.2 0.3 इस तरह चलते हैं, और 0.5 का होगा बेटा यही तो होगा। अब 0.5 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा तो कहां पर होगा बेटा, इधर से यहां पर, तो यहां हो जाएगा तुम्हारे पास 0.532। तो यही अपना क्या हो गया आंसर। नंबर लाइन पर ड्रॉ करना था अपन। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ ये क्या है बेटा 532, सही कर लेना इसको बेटा। अब इस वाले को क्या करना है बेटा, या तो रैशनल नंबर बना लो, या फिर इसको ऐसे तो लिखेंगे बेटा 1.1555 डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब 1 पॉइंट कुछ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 1.1, तो 1.1 तो ये हो गया, फिर 1.2 इससे जस्ट बड़ा, यानी इन दोनों के बीच में कहीं आएगा ये नंबर 1.15 पे बार। बाकी अगर P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है तो वो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, उसके बाद उसको लोकेट करते हैं। तो वैसे करना है तो उस वीडियो से आप सीख लेंगे। अब P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, एक डिजिट पे बार लगा तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 पे लगा होता तो लिख लीजिए बेटा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो 3 के नीचे मान लेंगे बेटा 1, 4 के नीचे भी क्या मान लेंगे बेटा 1। अब अगर 6 रैशनल नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 का, यानी एक डिजिट बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो थोड़ा रटने वाला काम हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप कितने का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें। उसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि 7 मिले 8 मिले कितने ही मिले, दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर मिल सकते हैं। 1000 का कर देंगे तो 1000 मिल जाएंगे, 2000 कर देंगे तो 2000 मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं बेटा, इन्फिनाइट होते हैं। हमें यहाँ चाहिए 6, तो जनरली एक डिजिट बढ़ाने से कभी कभी आंसर आ जाता है, कभी कभी रह भी जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा आ जाए तो हम लिख सकते हैं वी कैन टेक एनी 6, क्योंकि हमें 6 चाहिए इसमें। तो देखो करते किसका मल्टीप्लाई इसमें 7, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई by 7 in numerator and डिनोमिनेटर। तो हो जाएगा हमारे पास इंटू 7 इंटू 7, और जो हो जाएगा इंटू 7 इंटू 7, तो जो हो जाएगा 21/7
और जो हो जाएगा हमारे पास 28/7। अब देखते इसके पीछे मिल रहे हैं कि नहीं हमें 6। एक होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28/7। देखो 1 2 3 4 5 6, यही हमारा क्या आंसर। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसको। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 रैशनल नंबर बताने, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटा, डिनोमिनेटर सेम करना। अगर डिनोमिनेटर सेम दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर तो ऑलरेडी दिया ये 2/5 एंड 3/5। तो देखते हैं कि अगर हमारी जो ट्रिक बनी उससे काम बनना, एकदम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 12 होता है और 3 6 18, और 18 में से अगर 12 गया तो कितना बचेगा बेटा 6। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा 2/5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब बताओ कितना मिल रहा है, 13/30, 14/30 और 15/30, 16/30 और 17/30। कितना हो गया बेटा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने बीच में नंबर मिल रहे हैं बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर दो नंबर के बीच का अगर नंबर निकालने है तो कैसे निकालते हैं। मान लो मुझे निकालना है 17 और 34 के बीच का रेशनल नंबर बताने, वो नंबर बताने के कितने नंबर आएंगे, तो दोनों को माइनस कर कर एक माइनस करते हैं बेटा। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 17 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, 17 आंसर बोल दें, जो गलत है। क्यों, क्योंकि 34 में जब 17 माइनस किया तो 34 में से जब 17 को माइनस किया तो 17 में तो काउंट हुआ है। हमें तो इन दोनों नंबर को हटाना है, यानी इनके बीच का नंबर लेना है, इसलिए हम एक क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम। तो कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। 6 और 5 यानी डिनोमिनेटर का लेना आपको एलसीएम। कितना आ जाएगा ये हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारे पास 30। अब जो भी आंसर आया है उसको डिनोमिनेटर से देना है डिवाइड। 6 का 30 से डिवाइड देंगे बेटा कितना आएगा 5। मैंने क्या बोला बेटा, एलसीएम लेना है किसका, डिनोमिनेटर का। उसके बाद डिनोमिनेटर से उसका डिवाइड देना है, कितना आएगा 6 का 30 डिवाइड देंगे तो 5। तो 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे भी करना है डिनोमिनेटर में। सिमिलरली इसमें भी करो, इस 5 का 30 से डिवाइड दो, कितना आएगा 6। 6 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, 6 का नीचे मल्टीप्लाई। हमें चाहिए कितने थे बेटा 5। क्या 5 और 12 के बीच में है? अगर है तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन सा आ जाएगा बेटा 6/30, 7/30 और 8/30, 9/30, 10/30 और 11/30। देखो मिल गया ना, हमें 3 3 6 मिल रहे हैं देखो यहाँ पर हमें तो कितने चाहिए थे 5। हम लिख सकते हैं वी कैन टेक एनी 5, हम इनमें से कोई भी 5 ले सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कोई भी दो रैशनल नंबर होते हैं उनके बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। चलो लिख लीजिए इसको, करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई करना है और एक्स की वैल्यू निकलती है। तो सबसे पहले इन दोनों का लेते हैं बेटा एलसीएम, कितना आएगा बेटा 15। अब नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है बेटा 3, तो 3 का अपन 15 से देंगे डिवाइड, कितना आएगा बेटा 5, और 5 के ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 5x। प्लस लगाओ, डिनोमिनेटर से डिवाइड तो कितना आएगा 5 का अगर 50 से डिवाइड देंगे तो 3, और ऊपर से मल्टीप्लाई। 5 और 3 कितना होता है बेटा 8।
अब क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 का ऊपर 8 का नीचे, 15 से 15, 8 टू जा कितना हो गया बेटा 16। आंसर कितना आ गया, सिंपल था, क्योंकि हमने एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, अपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो अच्छे से आएगा, नहीं देखी तो उसको पहले। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी कोई भी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर है, यानी कि जिनकी वैल्यू जीरो नहीं। अगर जीरो हुआ तो वन का जीरो से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है बेटा, इनफाइनाइट। तो कोई भी ऐसी वैल्यू है, हमें नहीं पता, लेकिन जीरो नहीं है, वन भी हो सकती, टू भी हो सकती, -1 भी हो सकती, कुछ भी हो सकती। अब उसने बोला है कि बताओ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो जो a इंटू बी होगा वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो देख लेते बेटा, a प्लस 1/b इक्वल टू दिया 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो बेटा 1। अब इनका एलसीएम आएगा b। बट एक चीज समझो, अगर a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी दिया हो, यानी चारों चीज अलग अलग दी हो, तो इन दोनों करो मल्टीप्लाई, और इसका करो क्रॉस मल्टीप्लाई, a का d से और b का c से। तो देखो b बन जाए b, क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू बी क्या हो जाएगा बेटा ए बी, 1 बन जाए कितना हो जाएगा बेटा 1। ये डिवाइड वाला कहां जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो b का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0, और जब प्लस वाला 1 जो उधर जाके क्या हो जाएगा, बस अपना आंसर आ गया। उसने पूछा था a इंटू बी क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा निगेटिव। a इंटू बी इज अ निगेटिव। क्लियर हुआ, लिख लीजिए बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसको हमने लिखा है किसके फॉर्म में बेटा, p अपॉन 10 की पावर 4। तो बोल रहा है कि अगर p कोई ऐसा नंबर ले लो जो 10 से डिविजिबल ना हो, जिसका 10 से डिवाइड ना हो। बेटा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है सिंपल, तो उसको पहले सबसे पहले समझना है आपको कि p कोई ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जो डिनोमिनेटर है वो किससे डिविजल हो जाएंगे, 2 की पावर 4 और 5 पावर 4। कोई नंबर अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उसमें होना चाहिए। अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 25 में 5 जरूर होगा, तभी वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 आ रहा है तो वो इन दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें p कोई ऐसा नंबर लेना है जो 10 से डिविजल ना हो। तो मैं दोनों केस बता रहा हूं कि अगर डिविजल हो तो, और अगर डिविजल नहीं हो तो p की वैल्यू अपन लेट कर लेते हैं, लेट वैल्यू ऑफ p 7 मान लेते हैं, जो 10 से डिवाइड नहीं होता। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 10 की पावर 4। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 7 अपॉन 10 की पावर 4 को ऐसे तो लिखेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेना है बेटा, तो कितना आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। अब डिनोमिनेटर में मुझे 2 की पावर 4 5 पावर 4 दिख रहा है, इसका मतलब कि इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी। यही तो हमें पता करना था कि अगर p कोई ऐसा नंबर ले लो जो 10 से डिवाइड ना हो तो वो 2 की पावर 4 और 5 पावर 4 से डिवाइड हो जाए। बिल्कुल। चलो केस सेकंड समझ लेते हैं। मान लेते p की वैल्यू ले लेते अपन 20, p की वैल्यू क्या ले लेते बेटा 20, तो रखते 20 अपॉन 10 की पावर 4। तो 20 अपॉन 10 की पावर 4 को ऐसे लिखेंगे बेटा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो जाएगा 1 अपॉन 500। अब मैं 500 को जब करता हूं एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब क्वेश्चन ये बनना है, क्या ये 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 3 2 की पावर 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा बेटा, 2 की पावर 2 की पावर 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, उल्टा हो जाता तो हो जाता। 5 पावर 4 से 5 पावर 3 डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा है। डिनोमिनेटर जब छोटा है न्यूमरेटर से तो उससे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं।
तो कहने का मतलब क्वेश्चन से हमसे यही पूछा था कि अगर पी की वैल्यू कोई ऐसी ले लो जो 10 से डिवाइड ना हो, तो क्या ये जरूरी है कि ये इससे डिवाइड हो जाएंगे? यस। क्या है इसका आंसर बेटा? लिख लीजिए बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, देखो सेम क्वेश्चन आ गया पिछले एक्सरसाइज का, बिना डिवीजन के हमें बताना ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो सिंपल हमने ये बोला था कि डिनोमिनेटर का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको 2 और 5 में से कोई भी नंबर दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो वो क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग। और अगर इसके अलावा कोई नंबर दिख रहा है तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो चेक करते बेटा, 18/125, तो 125 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये कितनी बार कटेगा? 25, 5 और 5, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3। अब डिनोमिनेटर मैंने बोला या तो 2 की पावर कुछ हो या फिर 5 की पावर कुछ हो या फिर दोनों हो। ऐसा नहीं है कि अकेला ना हो तो काम नहीं चलेगा, अकेला होगा तब भी, ये अकेला होगा तब भी, अगर दोनों साथ में हो तो भी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर दोनों हो तब भी और अलग अलग हो तब भी, बस इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, गलत। सर हमें 2 और 5 को देखना है, अगर 2 और 5 दिखेगा तो वो ही टर्मिनेटिंग है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टर्मिनेटिंग। क्यों हो जाएगा टर्मिनेटिंग? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है बेटा? रीजन ये है 2 की पावर n और 5 की पावर m, और एन एम क्या है बेटा? नेचुरल नंबर हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले लिख लो इसको। अगर डिवीजन से पूछेगा तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट जो सीखा था उस तरह से करेंगे, और अगर विदाउट डिवीजन बोलेगा तो आपको डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। A rational number in its lowest form has denominator 2 की पावर 3 into 5. How many decimal place will its decimal expansion have? कुछ वर्ड यहां पर आए उनको समझेंगे। लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? कि जो बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म में दिया होता है, मतलब उसके बाद उसका कटना नहीं हो। जैसे मैंने लिखा 40/30, क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है? नहीं। यहाँ 0 से 0 क्या हो रहा है बेटा? कैंसल। यानी दोनों नंबर आपस में अगर को प्राइम बन जाए तो समझ जाना वो लोवेस्ट फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसने ऐसा ही बोला है कि बेटा ऐसा नंबर लो डिनोमिनेटर में तो ये होगा, अब न्यूमरेटर में क्या होगा तुम डिसाइड कर लो कि क्या लेना, लेकिन ऐसा नंबर मत लेना जो 2 और 5 से डिवाइड हो रहा, क्योंकि लोवेस्ट फॉर्म बोलिए। और पूछ रहा है फिर कि इसमें डेसिमल प्लेस कितनी होगी। बेटा फिर देखो, अगर मैंने पॉइंट लिखा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? 1 2 3, तो कितनी होगी? 3 डेसिमल प्लेस। अगर मैंने लिखा 4.32, पॉइंट के बाद कितना दिख रहा है बेटा? 2, तो आएगा 2 डेसिमल प्लेस। चेक करते हैं कि कितना डेसिमल प्लेस है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिना उसको सॉल्व किए भी अपन पता कर सकते हैं। तो बेटा पहले तो अपन लेट कर लेते हैं नंबर 7/2 की पावर 3 इंटू 5। 7 ही क्यों लिया? क्योंकि ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से। कोई ऐसा नंबर लेना है ना तो 2 से डिवाइड हो ना ही 5 से, तभी वो लोवेस्ट फॉर्म में माना जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 5 ले लिया तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तब ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं। अब इसको सॉल्व करते बेटा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 5 जा कितना होता है बेटा? 40। 40 का डिवाइड देते हैं अपन 7 से, 0.0, 40 बन जा 40, 30, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 0, 4 7 जा 28 होता है बेटा, बचेगा 20, 4 5 जा, तो कितना डेसिमल प्लेस वैल्यू बेटा? 3 डेसिमल प्लेस। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते बेटा? 2 और 5 में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उतनी डेसिमल प्लेस वैल्यू बनेगी। यहां पर 2 की पावर बेटा सबसे हाईएस्ट क्या है? 3। 5 में तो 1 है ना, तो हाईएस्ट पावर किसकी बेटा? 2 की। तो जितनी होती है उतनी डेसिमल प्लेस वैल्यू आती है। तो जहां 2 की पावर बेटा क्या है? 3। जब 2 की पावर 3 है तो कितने बनना है? 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 6 और 5 पावर 9 होता तो हाईएस्ट पावर देखा करो किसकी बेटा? 5 की। तो डेसिमल प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा? 9। चलिए लिख लीजिए इसको बेटा, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। ए की वैल्यू दी है, बी की दी है। सबसे पहले जो जो बोलता जाओ उसको करते जाओ। सबसे पहले हमें इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, K1 अपॉन एम और K2 अपॉन एम। K1 अपॉन एम और K2 अपॉन एम, यानी डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम। क्यों? क्योंकि उसमें तो एम है, ऊपर तो K1 और K2 है, यानी अलग अलग वैल्यू है, लेकिन नीचे वाली तो सेम है ना, तो सेम बनानी पड़ेगी। देखो कैसे बनाते हैं। तो ए दिया हमें 7/12, बी दिया हमें कितना 5.6। अभी सिखाया था कि अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो उन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 12 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 12। अब डिनोमिनेटर से देना है डिवाइड, कितना आएगा 1, तो 1 का ऊपर 1 का नीचे। इसमें देना बेटा 2 का, क्योंकि 6 2 जा कितना होता है 12, तो 7/12, 5 2 10/12। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम अपन ने कर दिया, K1 और K2 जो थे अलग अलग हो गए हैं और m दोनों के सेम हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर K1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 7 और K2 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 10 और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 12। पहला काम हो गया बेटा। सेकंड काम में हमने ये बोला उसने कि K2 माइनस K1 जो हो वो ग्रेटर देन 6 हो। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा बेटा? 10 में से 7 गया तो 6 से छोटा आएगा, ना कि 6 से बड़ा। तो इसको हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो नंबर क्या है हमारे पास 7/12, बी क्या हमारे पास 10/12। तो ऊपर नीचे हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है बेटा? 4/5 है। अगर मैं 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करूं 6 का नीचे तो कट ही जाएंगे ना। अभी भी लिखा क्या हुआ है 4/5, तो उसके नंबर बदलने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं। अब मान लेते हैं मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14 और 10 2 जा 20। 20 में से 40 क्या 6 आएगा, लेकिन 6 से बड़ा नहीं आएगा। तो नंबर करते हैं मल्टीप्लाई बेटा 3 से। किसके करते हैं? तो जो हो जाएगा बेटा 21 और जो हो जाएगा बेटा 48, 30/21। अब ध्यान से देखो, अब K1 की वैल्यू कितनी है बेटा 21, K2 की वैल्यू 30 और M कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बेटा ये अपना हो जाएगा 36, गलत कर दिया, 36 और यहाँ भी कितना आ जाएगा बेटा 36। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 36। अब देखो K2 माइनस K1 जो है वो ग्रेटर देन 6 आ रहा है क्या, देखते हैं। 30 माइनस 21 क्योंकि होता है 9 और 9 6 से क्या होता है बेटा बड़ा। तो m इक्वल टू क्या आ गया बेटा 36, K1 की जाएगी K2 की जाएगी। अब अगला केस क्या बोल रहा है बेटा, K2 माइनस K1 जो है वो n+1 है और n क्या है बेटा, रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b। तो हमें अगली कंडीशन फॉलो करनी है, K2 माइनस K1 जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है n+1। तो सबसे पहले n तो निकालना पड़ेगा। तो बेटा n क्या होता है, n होता है बेटा a प्लस बी अपॉन 2। उसने साफ साफ बोला है कि n वो नंबर है जो दो रैशनल नंबर के बीच में आएगा। और दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी अपॉन 2। तो a प्लस बी अपॉन 2, a की वैल्यू बेटा कितनी है अपनी पास यहाँ पर 7/12 और b की कितनी है 10/12 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2। एलसीएम आएगा 12, 17/2 अपॉन 1। इसको अगर ले जाएंगे तो कितना आएगा 17/12 इंटू 1/2, तो आएगा 17/20। अब यहाँ रख के देखना है आपको, K2 कितना है बेटा 30, K1 कितना है 21 और n कितना अपने 17/24 और प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करके देखना, ये इससे क्या आएगा, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और 2-3 बार देखोगे समझ आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है 9th का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है। क्यों? जिससे आप ज्यादा सोच सको। बेटा बोर्ड तो है नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो में कमेंट जरूर किया करो, बताया करो कि कौन से क्वेश्चन में कहां पर दिक्कत है, मैं जरूर बताऊं। चलो 1-2 क्वेश्चन और बच्चे इनको और कर लेते हैं। 3 रैशनल नंबर एक्स वाई जेड। अच्छा इसके लिए आपको 4th चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 4th चैप्टर में कुछ आइडेंटिटी है, उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब उसने बोला है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है बेटा, दिया हमें 0 और एक्स वाई वाई जेड
ये भी 0। तो पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जब ये कंडीशन हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई पाई जेड और जेड एक्स। अब इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 0। इसकी कितनी है पता नहीं, प्लस इसकी कितनी है बेटा, 0। तो हमारा जो कंडीशन आ रहा है वो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब खुद बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखे जिसका इसका आंसर जो सम करें तो 0 आए। 1 लेंगे तब भी आएगा बेटा 3 आएगा, -1 लेंगे तब भी 3 आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा। एक्स वाई जेड की जो तीनों की वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, 0 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी, तभी ये कंडीशन फॉलो। समझ आ गया बेटा, ये हमें प्रूव करना था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2 लाई कर रहा है किसके बीच में, ए और बी। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2। अब इसको ही प्रूव करना। तो एक बात बताओ, टू प्रूव ए लेस देन ए प्लस बी 2, इक्वल नहीं लगाना, ए प्लस बी अपॉन 2 ये बी। ये जो रैशनल नंबर के बीच में जो नंबर आएगा वो ए और बी के बीच में आएगा, और इतना तो हमें पता है कि ए छोटा है और बी क्या है बेटा, बड़ा। तो प्रूव करते बेटा। तो बेटा हम जानते हैं जो ए है वो क्या है बेटा, लेस देन बी। तो प्रूफ पहला क्वेश्चन है तो प्रूफ की तरह करना है बिल्कुल। अब हम दोनों साइड, मुझे क्या चाहिए बेटा, ए प्लस बी चाहिए, तो मैं पहले ऐसा करूंगा, एड बोथ साइड ए, जगह ए प्लस ए बी प्लस ए और ए कितना हो जाए बेटा, 2a। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं अपन। अब मुझे यहां से 2 हटाना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 2 का डिवाइड इधर भी दूंगा, 2 का डिवाइड इधर भी दूंगा, 2 से 2, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। ये इक्वेशन कौन सी है बेटा, फर्स्ट। चलिए अगला केस फिर से लेते, ए लेस देन बी है ना, अभी ए जोड़ा था अब बी जोड़ दो, बस इतना करना है आपको, एड बोथ साइड बी, तो जो जाएगा ए प्लस बी और बी प्लस बी, तो बी और बी कितना हो जाएगा बेटा, 2b। अब 2 हटाने के लिए 2 का डिवाइड, 2 का इधर भी, तो ए प्लस बी अपॉन 2, और ये आ जाएगा हमारे पास बी। दोनों इक्वेशन से ध्यान से देखो, जब अपन कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए लेस देन ए प्लस बी अपॉन 2, हेंस प्रूफ। इतना ही प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एक दो बार करोगे अपने आप आ जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। उसके लिए हमें फिगर चाहिए होगा, तो मैं फिगर बुक से निकालता हूं। ये हमारा डायग्राम, इसमें से हमें क्वेश्चन करना है। इसको एक स्पाइरल दिया है, उससे हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस पाइथागोरस की मदद से। तो ध्यान समझेंगे, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला और ये वाला, तो यहां अगर मैं बनाऊं तो ये दिया है 1, ये दिया है 1, और हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो थ्योरम क्या होती है बेटा, पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी कितना दिया, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2, और स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आ गया, 2। अब अगर मैं अगला वाला डायग्राम लूंगा तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, √2, बेस कितना हो जाएगा, 1, और हाइपोटेनस फाइंड करनी है। इसी तरह से ही चलता जाएगा। तो फिर से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम निकालूं तो बेस हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 से स्क्वायर कट गया,
तो 1 2 3 और स्क्वायर हटेगा तो √3, तो ये आ जाएगा √3, फिर √4, फिर √5, √6, √7, इस तरह से ही चलती जाएगी। तो यहाँ से हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक ये पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।